हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं सुमित आ चुका हूँ लेकर साइंस का एक बहुत ही शानदार सेशन। तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाई क्वेश्चन, ठीक है, जो बार बार रिपीट हुआ है। तो मैं चुन चुन कर लाया हूँ सभी एग्जाम में से जो बार बार रिपीटेशन देखने को मिला है। तो आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो एक बार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम पास किए हुए, ठीक है। तो पहले सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। आंसर देने की कोशिश करिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग में क्या होगा आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होगी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब आपको बताना है कि दलहन के पेड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, बताइए जरा सा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, राइजोबियम, ठीक है। ये राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, नाइट्रोजन की कमी को ये फिल करता है पेड़ पौधों में, ठीक है। तो याद रखिएगा बार बार सवाल ये पूछा गया है राइजोबियम के बारे में क्या होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल कि पौधे जो हैं नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। फटाफट से आंसर करते चलना है आपको इसका। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम पास किए हुए अगले सवाल। चौथा सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बोला है कि पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ज से क्या होता है जल और ज से होता है जाइलम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल तथा खनिज का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इसका अगला सवाल में देखिएगा जो खाद्य पदार्थ के बारे में पूछा गया है, तो पौधों के खाद्य पदार्थ को किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो ये हो जाएगा फ्लोएम। तो जल और खनिज किससे पहुंचाया जाएगा, जाइलम से, और खाद्य पदार्थ को किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, फ्लोएम से, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है रंध्र के बारे में। रंध्र को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग एस्टोमेटा। तो ये क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में यही भाग लेता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एस्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी इसी रंध्र के द्वारा होता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देखते चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं राइबोसोम, लाइसोसोम में और राइबोसोम में। तो एक हमेशा बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए लॉ से क्या होता है, लव, और लॉ से होता है लाइसोसोम। तो ये जो लाइसोसोम होता है ना, तो लव में ही आत्महत्या होता है अधिकतर। तो ऐसे आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए लाइसोसोम का खोज किसने किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका बताइए आप लोग आंसर की क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डूबे ने, ठीक है। इन्होंने खोज किया था और 1974 में नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था, ठीक है। तो एक बात आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा कि डी दुबे को नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है 1974 में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोला है प्रोटीन की फैक्ट्री को क्या हम लोग बोलते हैं, बताइए ज़रा सा। तो प्रोटीन की फैक्ट्री को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रोटीन का फैक्ट्री है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। तो चलिए ये इम्पोर्टेंट आ चुका है आपका सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। आप लोग आंसर बताते चलिएगा और देखते चलिएगा कि आपका कितना राइट आंसर इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो अच्छे से इसको आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। ये स्टार इस पे लगा लीजिएगा। प्रोटीन का संश्लेषण पूछता है तो राइबोसोम होगा। अब इसी पे एक सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है। तो शरीर के किस भाग में प्रोटीन का पाचन होता है, तो इसका आंसर होगा एस्टोमैक, ठीक है। अमाशय में क्या होता है, प्रोटीन की पाचन का शुरुआत होता है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। आइए
तो चलिए डीएनए के बारे में बताइए ज़रा सा, इसका आंसर क्या होगा। ये जो बोला है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा। कौन वर्ग जो थे वो संश्लेषण का प्रतिपादन किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, डाउट नहीं करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल देखिएगा, होमवर्क के तौर पे हम आपको देंगे इसका, कि आपको बताना है कि प्रयोगशाला में जो है सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था। देखिए जब भी वीडियो में आइएगा तो आपको एक सवाल क्या करेंगे, हम होमवर्क के तौर पे छोड़ेंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए, बी, सी और डी। अब आपको बताना है जीन का संश्लेषण को किसने किया था प्रयोगशाला में, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है, तो ये सिंपल सवाल है, ठीक है। इसमें हो जाएगा पिता के, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर कि क्या होगा, ठीक है। चलिए आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। बोला गया है मधुमेह, चीनी रोग इसको बोला जाता है, किसकी कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इंसुलिन कहाँ बनता है ये आपको कमेंट करके बताना है, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो एक सवाल और आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, इसका आपको आंसर बताना है। आइए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी दूध में नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोला गया है कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित नहीं होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं पानी में घुलनशील कौन होता है, बी और सी, ठीक है। बाद बाकी जो बचा वो सब विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो मूत्र में होता है पानी, तो पानी में क्या होगा, बी और सी दोनों विटामिन। यूरिन क्या होता है, जो मूत्र होता है उसमें निकलता है। लेकिन एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन हमेशा मारिएगा विटामिन सी को ही, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, एक छोटा सा, अभी और सारा भी सवाल है, तो डेली वीडियोज़ आपको मिलेंगे और कल से क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी मैं ज़्यादा रखूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे, डेली वीडियोज़ आपके लिए मैं लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।